सोफी के संसार में हम जिस अगले दार्शनिक से मिलने वाले हैं वह है सुकरात। प्राकृतिक दार्शनिकों को सुकरात पूर्व दार्शनिक भी कहा जाता है क्योंकि ये सुकरात से पहले हुए थे। यद्यपि डिमोक्रिटस की मृत्यु सुकरात के कुछ वर्षों बाद हुई, किंतु उसके विचार सुकरात पूर्व प्राकृतिक दर्शन शास्त्र के हैं। सुकरात एक नए युग का प्रतिनिधि है, सभी तरह के भौगोलिक एवं सामयिक रूप से भी। वह उन महान दार्शनिकों में से एक था जिनका जन्म एथेंस में हुआ था, और वह और उसके दो उत्तरावर्ती दार्शनिक वहां पैदा हुए थे। तुम्हें याद होगा कि जब एनेक्सागोरस ने सूरज को लाल गर्म पत्थर कह दिया था, तो वहां के लोग उसके पीछे पड़ गए और उसे वहां से निकाल कर ही दम लिया। सुकरात का हाल तो इससे भी ज्यादा बुरा हुआ था। सुकरात प्राकृतिक दार्शनिक मुख्यतः भौतिक जगत के स्वरूप से सरोकार रखते थे। इससे उनका विज्ञान के विकास के इतिहास में केंद्रीय स्थान बन जाता है। एथेंस में अब व्यक्ति और समाज में व्यक्ति के स्थान पर ध्यान दिया जा रहा था। धीरे धीरे प्रजातंत्र का विकास हुआ और इसके साथ लोकप्रिय विधानसभाएं और कानून की अदालतें भी आई। प्रजातंत्र काम कर सके, इसके लिए एथेंस के नागरिकों को शिक्षित किया जाना था ताकि वे प्रजातंत्रीय प्रक्रिया में भाग ले सके। हमने स्वयं अपने समय में देखा है कि किसी युवा प्रजातंत्र को किस प्रकार व्यापक प्रबोधन की आवश्यकता होती है। एथेंस वासियों के लिए प्रथम एवं सर्वाधिक आवश्यक वस्तु थी बोलने की कला, यानी अपनी बात विश्वसनीय तरीके से युक्त युक्त तरीके से कहना। यूनानी उपनिवेशों में घुमंतु अध्यापकों और दार्शनिकों का एक समूह एथेंस पहुंचा। वे अपने आप को सोफिस्ट कहते थे। सोफिस्ट का अर्थ एक बुद्धिमान और जानकार व्यक्ति होता है। एथेंस में लोगों से शिक्षा के बदले पैसा लेकर सोफिस्ट अपनी आजीविका चलाते थे। सोफिस्ट का एक चारित्रिक लक्षण प्राकृतिक दार्शनिकों के समान था। वे परंपरागत पौराणिक गाथाओं के बड़े आलोचक थे, किंतु इसके साथ ही सोफिस्ट बेकार दार्शनिक चिंतन को भी अस्वीकार करते थे। उनकी राय थी कि दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर यद्यपि हो सकते हैं, फिर भी मनुष्य के लिए प्रकृति और ब्रह्मांड की पहेलियों के विषय में सत्य जान पाना संभव नहीं है। दर्शन शास्त्र में इस प्रकार के मत को संशयवाद कहा जाता है। भले ही हम प्रकृति की सारी पहेलियों के उत्तर न जानते हों, फिर भी हमें मालूम है कि लोगों को एक साथ रहना सीखना है। सोफिस्ट ने फैसला किया कि वे समाज में मनुष्य की स्थिति तथा स्थान पर निरंतर निगाह बनाए रखेंगे। सोफिस्टों ने कहा कि सभी चीजों का मानदंड अथवा पैमाना मनुष्य है। इस वक्तव्य से उनका अभिप्राय था, कोई चीज सही है अथवा गलत, अच्छी है या बुरी, यह प्रश्न हमेशा ही आदमी की जरूरतों के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या वह यूनानी देवताओं में विश्वास रखते हैं, तो उन्होंने कहा, प्रश्न जटिल है और जीवन छोटा। ऐसे आदमी को जो दो टूक यह नहीं बतला सकता कि ईश्वर या देवताओं का अस्तित्व है या नहीं, एग्नोस्टिक या अज्ञेयतावादी कहा जाता है। सोफिस्ट वे लोग थे जिन्होंने सामान्यतः व्यापक यात्राएं की थी और विभिन्न प्रकार के सरकारें देखी थी। नगर राज्यों में परंपराएं और स्थानीय कानून दोनों ही बहुत भिन्न हो सकते थे। इस आधार पर सोफिस्ट विचारकों ने यह प्रश्न उठाया कि प्राकृतिक क्या है और समाज जनित क्या है। ऐसा करके उन्होंने एथेंस के नगर राज्य में सामाजिक आलोचना का रास्ता तैयार कर दिया। उदाहरण के लिए वे यह बता सकते थे कि स्वाभाविक शालीनता जैसी अभिव्यक्ति सदैव रक्षणीय नहीं होती, क्योंकि यदि शालीन होना स्वाभाविक है तो इसका अर्थ हुआ कि आप इसे लेकर जन्मे हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में शालीनता के साथ जन्म लेते हैं? इसका उत्तर किसी ऐसे आदमी के लिए जो दुनिया भर में घूमा है बड़ा सरल होना चाहिए। आप जब स्वयं को नंगा दिखाते हुए डरते हैं तो यह स्वाभाविक है कि यह जन्मजात नहीं होता। शालीनता या इसका अभाव प्रथम और मुख्यतः सामाजिक परिपाटी का मामला है। सोफिस्टों के विपरीत सुकरात ने यह दिखलाने की चेष्टा की कि इस तरह के कुछ प्रतिमान वास्तव में हैं, संपूर्ण हैं और विश्वव्यापी स्तर पर वैध हैं। सुकरात कौन था? दर्शन शास्त्र के संपूर्ण इतिहास में संभवतः सुकरात का व्यक्तित्व सबसे बड़ी पहेली है। उसने कभी एक पंक्ति भी नहीं लिखी,
फिर भी वह उन दार्शनिकों में से एक है जिन्होंने यूरोपीय विचार परंपरा पर सबसे गहरा प्रभाव छोड़ा। इसमें उसकी मृत्यु के नाटकीय ढंग का भी कम योगदान नहीं है। हमें मालूम है कि उसका जन्म एथेंस में हुआ था और यह भी कि उसने अपना अधिकांश जीवन शहर में चौराहों पर और बाजारों में मिलने वाले लोगों से बात करते हुए बिताया। उसके कथनानुसार गांवों के पेड़ उसे कुछ नहीं सिखा सकते। वह लंबे समय तक निरंतर अपने विचारों में खोया हुआ खड़ा रह सकता था। एक बात हम बिल्कुल निश्चयपूर्वक जानते हैं कि वह अत्यधिक बदशक्ल था। उसका पेट निकला रहता था, उसकी आंखें भी बाहर को आती लगती थीं और उसकी नाक चपटी थी। किंतु कहा जाता है कि अंदर से वह पूरी तरह आनंदमय था। उसके विषय में कहा जाता है, आप उसे वर्तमान में ढूंढ सकते हैं, आप उसे अतीत में ढूंढ सकते हैं, किंतु आप उस जैसा दूसरा नहीं पा सकते। फिर भी उसके दार्शनिक क्रियाकलापों यानी विचार विमर्शों के लिए उसे मृत्यु दंड दिया गया। सुकरात के जीवन की जानकारी हमें अफलातून या प्लेटो के लेखों से मिलती है, जो उसके शिष्यों में से एक था, जो स्वयं चिरंतर महान दार्शनिकों में से एक बन गया। प्लेटो ने कई डायलॉग या संवाद अथवा दर्शन शास्त्र पर नाटकीय चर्चाएं लिखी, जिनमें वह सुकरात को अपने मुख्य पात्र और प्रवक्ता की तरह प्रस्तुत करता है। क्योंकि प्लेटो अपना दर्शन सुकरात के मुंह से कहलाता है, इसलिए निश्चयपूर्वक हम नहीं कह सकते कि इन संवादों में प्रयोग किए गए शब्द कभी वास्तव में उसने सुकरात के मुंह से सुने थे अथवा नहीं। इसलिए यह काम आसान नहीं है कि सुकरात की शिक्षाओं और प्लेटो के दर्शन को अलग-अलग करके देखा अथवा पहचाना जा सके। बिल्कुल यही समस्या कई उन ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ भी आती है, जिन्होंने अपना लिखा हुआ वर्णन हमारे लिए नहीं छोड़ा। एक सुंदर उदाहरण निश्चय ही यीशु का है। हम यह बात निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि मैथ्यू या ल्यूक ने जो शब्द यीशु के मुंह में रखे हैं, वे वास्तव में ऐतिहासिक यीशु ने ही बोले थे। इसी प्रकार ऐतिहासिक सुकरात ने जो भी कहा, वह हमेशा ही रहस्य के पीछे छिपा रहेगा। किंतु सुकरात वास्तव में कौन था, यह अपेक्षाकृत महत्वहीन है। प्लेटो द्वारा सुकरात की जो तस्वीर पेश की गई है, उसने पाश्चात्य जगत के विचारकों को पिछले 2500 वर्षों से प्रेरणा दी है। विमर्श एवं बहस की कला। सुकरात के विषय में कमाल की बात यह है कि वह कभी भी लोगों को शिक्षा देता हुआ नहीं दिखाई देता, बल्कि वह उनसे कुछ सीखने की इच्छा रखता था। एक पारंपरिक स्कूल मास्टर की तरह भाषण देने के बजाय वह चर्चा करता था और विचारों का आदान प्रदान करता था। यह बात भी स्पष्ट है कि यदि वह स्वयं को दूसरों की बात सुनने तक सीमित रखता, तो वह इतना ख्याति प्राप्त दार्शनिक नहीं बन सकता था और ना ही उसे मृत्यु दंड दिया जाता। वह केवल बातचीत शुरू करने के लिए प्रश्न पूछता था। चर्चा के दौरान अपने विरोधियों को उनके तर्कों की कमजोरी पहचानने में सहायता करता और जब वे सुकरात की तर्कों में फंस जाते, तो यह ढूंढने के लिए बाध्य हो जाते कि सही क्या है और गलत क्या। सुकरात, जिसकी माँ एक दाई अथवा मिडवाइफ थी, कहा करता था कि उसकी कला मिडवाइफ की कला जैसी है। वह स्वयं किसी बच्चे को जन्म नहीं देती, किंतु वह उपस्थित रहकर प्रसव में सहायता करती है। उसी प्रकार सुकरात ने समझ लिया कि उसका काम लोगों को सही अंतर्दृष्टि के जन्म देने में सहायता करना है, क्योंकि सही समझ अंदर से आनी चाहिए। बाहर से कोई भी इसे रोपित या आरोपित नहीं कर सकता और अंदर से आने वाली समझ के द्वारा ही सच्ची अंतर्दृष्टि तक पहुंचा जा सकता है। अज्ञानी होने का अभिनय करके सुकरात लोगों पर अपने कॉमन सेंस प्रयोग करने के लिए जोर डालता था। सुकरात अज्ञानी होने का बहाना या वास्तविकता से अधिक मूक होने का बहाना कर सकता था। हम इसे सुकराती विडंबना कहते हैं। इसी की सहायता से वह निरंतर लोगों की सोच की दुर्बलताओं को उजागर करता था। यदि आप सुकरात से मिले, तो समझ लीजिए आपने अपने आप को सार्वजनिक रूप से मूर्ख बना लिया है। अतः इसमें आश्चर्य नहीं कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया, लोगों ने पाया कि यह तो बहुत ही परेशान करने लगता है, खास तौर से उन लोगों को जिनका समाज में कुछ ऊंचा स्तर या प्रतिष्ठा थी। सुकरात कहता था, एथेंस एक धीमा चलने वाला घोड़ा है और मैं वह लाल ततैया हूं जो डंक मारकर उसे दौड़ाने की जरूरत कर रहा है।
सुकरात अपने समय के लोगों को इसलिए डंक नहीं मारता था कि वह उन्हें यंत्रणा देना चाहता है। उसके अंदर कुछ ऐसी परेशानी थी जिसने उसके लिए कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ा था। वह हमेशा कहा करता था कि उसके अंदर एक दिव्य स्वर है। उदाहरण के लिए सुकरात इस बात पर घोर विरोध प्रकट करता था कि लोगों को मृत्यु दंड देने में उसकी कोई भूमिका है। इसके अतिरिक्त उसने अपने राजनीतिक शस्त्रों के विषय में भी कोई सूचना देने से इनकार कर दिया था और अंत में अपना जीवन देकर इसकी कीमत चुकाई थी। वर्ष 399 ईसा पूर्व में उस पर एक नए देवता सामने रखने और युवाओं को भ्रष्ट करने का आरोप लगाया गया था। साथ ही यह आरोप भी कि वह स्वीकृत देवताओं में विश्वास नहीं करता। 500 व्यक्तियों की ज्यूरी ने बहुत ही हल्के बहुमत से उसे दोषी पाया और मृत्यु दंड की सजा सुनाई। यदि वह चाहता तो नरमी के लिए अपील कर सकता था। कम से कम यह तो हो ही जाता कि एथेंस छोड़ने के लिए राजी होने पर वह अपना जीवन बचा लेता। किंतु यदि उसने ऐसा किया होता तो वह सुकरात न होता। उसके लिए अपनी आत्मा और सत्य का मूल्य अपने जीवन से ऊंचा था। उसने ज्यूरी को भरोसा दिलाया कि उसने अपने कार्यों द्वारा राज्य के श्रेष्ठ हितों की रक्षा की है। इसके बावजूद उसे विस्पान का दंड दिया गया। उसके कुछ ही समय बाद उसने अपने मित्रों की उपस्थिति में विस्पान किया और मर गया। सुकरात के विषय में कहा जाता है कि उसने विष पीकर मृत्यु को नहीं बल्कि अमरता को चुना है। और इस बारे में एक बहुत ही फेमस कोट है कि उस प्याले में जहर था ही नहीं, नहीं तो सुकरात मर गया होता। निश्चित रूप से यदि सुकरात ने अपना जीवन बचा लिया होता तो आज हम सुकरात के दर्शन को ना पढ़ रहे होते और सुकरात समय की धूल में कहीं खो गया होता। सुकरात ने अपना जीवन नहीं बचाया और वह अमर हो गया। एक एथेंस वासी ने डेल्फी की देववाणी से पूछा था कि एथेंस में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, और देववाणी ने उसे बतलाया था कि सभी नाशवान प्राणियों में सुकरात सबसे अधिक बुद्धिमान है। जब सुकरात ने यह बात सुनी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। यदि इस बात को हल्के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो भी वह सीधे उस आदमी के पास गया जिसे शहर में वह और बाकी सब लोग अधिक बुद्धिमान समझते थे। किंतु जब यह निकला कि यह आदमी सुकरात के कुछ प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर न दे सका तो सुकरात ने महसूस किया कि देववाणी सत्य ही कहती थी। सुकरात महसूस करता था कि हमारे ज्ञान की एक ठोस नींव होनी चाहिए। उसका विश्वास था कि ऐसी नींव मनुष्य के तर्क में समाहित है। मानव तर्क में इस अकंपनीय आस्था को रखने के कारण ही निश्चय ही वह एक तर्कवादी था। सुकरात कहता था कि उसकी अंतरात्मा उसे बतलाती रहती है कि सही क्या है, और जो व्यक्ति यह जानता है कि अच्छा क्या है वह अच्छा करेगा। सही अंतर्दृष्टि व्यक्ति को सही कार्यों की ओर ले जाती है, और जो आदमी सही काम करता है वही गुणवान व्यक्ति हो सकता है। जब हम गलत काम करते हैं तो ऐसा विवेक की कमी के कारण होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति सीखता चले। सुकरात सही और गलत की स्पष्ट, साफ और सर्वत्र वैध परिभाषाओं की खोज के लिए निरंतर चिंतन करता रहता था। सोफिस्टों के विपरीत उसका मानना था कि सही और गलत के बीच भेद करने की योग्यता लोगों के तर्क में है, समाज में नहीं। सुकरात का विचार था कि यदि लोग अपनी बुद्धि के विपरीत आचरण करते हैं तो वे संभवतः कभी सुखी नहीं होंगे, और जो लोग सुख पाने की इच्छा रखते हैं उन्हें ठीक काम करना चाहिए। इसलिए जिसे सही ज्ञान है वह सही काम ही करेगा, क्योंकि दुखी होना कोई नहीं चाहता। अर्थात सुकरात का मानना था कि हमें निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए और विचार विमर्श और चर्चा के द्वारा उस ज्ञान में निरंतर वृद्धि करते रहना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान ही हमें सही या गलत में अंतर बता पाएगा। मतलब सुकरात का मानना था कि जिस व्यक्ति को यह ज्ञान है कि सही क्या है वह सही काम ही करेगा। आपको क्या लगता है, सच में ज्ञान रखने वाला व्यक्ति हमेशा सही काम ही करता है या कभी-कभी वह जानबूझकर गलत काम भी करता है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए।
हम मिलते हैं सोफी के संसार के अगले भाग में।